नमस्कार साथियों, मैं सीता चौधरी अभिज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे तथा आनंद के साथ अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज अपना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और प्रोग्राम का नाम है वैदिक काल की प्रश्नोत्तरी। तो सब लोग जल्दी से फटाफट लाइव जुड़ जाइए। अपन शुरू करेंगे आज वैदिक काल की प्रश्नोत्तरी, जिसका पार्ट फर्स्ट में लेके आई हूं आपके लिए। तो फटाफट जल्दी से दोस्तों प्रश्नोत्तरी की अपन चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखो, वैदिक सभ्यता की अपन बात कर चुके थे, उसकी प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सब लोग लाइव जुड़ जाइए, अपन लोग प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करेंगे। जल्दी से जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए, फिर अपन शुरू करते हैं अपना प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम। देखते हैं आज कितने लोग जुड़ते हैं। चलिए साथियों, प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आरपीएससी की बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं क्वेश्चन की आगे पूछने की संभावना रहती है। तो साथियों, दिल थाम के बैठना है आपको, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलना है। देखते हैं कौन कितने सही आंसर देता है। बिल्कुल साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, फुल एंटरटेन के साथ अपन को चलना है, बहुत ही मजा आने वाला है आज। इतने बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, जो जितने आंसर देगा उसको खुद को पता चल जाएगा कि उसकी तैयारी कैसी है। तो साथियों जल्दी से लाइव जुड़ जाइए आप लोग। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई दोस्तों, आज तो बहुत ही मजा वाला है, तो ध्यान रखो, सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ लाइव। चलिए, विनोद, महादेव का लाडला, दिनेश, विकास, कविता, सभी को गुड इवनिंग। अजय राज, अंशुल, सुमन, विनोद, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। साथियों शुरू करें अपनी प्रश्नोत्तरी। यस या नो का आंसर दो फटाफट, यस या नो का आंसर दो। प्रश्नोत्तरी शुरू करें क्या? पहले क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, आंसर आना शुरू हो गया है। फटाफट इस अपनी क्लास को, विज्ञान चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए साथियों, लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग इस सेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथियों। चलिए, पहला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देखो, निम्न में से कौन सा वेद
फटाफट आप लोगों के आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? क्वेश्चन मैं बता चुकी हूं पहले भी। बिल्कुल, आज किसका बर्थडे है? बिल्कुल आपको हैप्पी बर्थडे। मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपने जो ख्वाहिश रखी है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इधर देखिए, निम्न में से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? पहला क्वेश्चन तो तैयार है आपके लिए। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। साथियों फटाफट कमेंट करिए, आंसर क्या होना चाहिए इसका? फटाफट कमेंट करिए, आप लोग उत्तर दीजिए। भाई देखा ससुपली कौन उत्तर दे, जल्दी जल्दी उत्तर सेंड करो भाई। महादेव का लाडला डी कह रहे हैं, रंजीत कह रहे हैं डी होना चाहिए, नहीं अथर्ववेद बता रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। आज सबके नाम लेने वाली हूं मैं। जीतू मीना डी, कविता बोला कि भाई डी आंसर होना चाहिए जाए। सुरेश कह रहा है मेरा भी नाम ले लो। बिल्कुल आपका नाम लिया है मैंने अभी। इसके अलावा बलबीर गुर्जर कह रहा है डी होना चाहिए। काजल कह रही है डी। देखते हैं इसके अलावा भी कोई आंसर आ रहा है क्या? फटाफट डी के अलावा भी कोई आंसर देना चाहता है तो दे दीजिए फटाफट आप लोग। डी के अलावा भी कोई आंसर देना चाह रहा है? विकास बेनीवाल कह रहे हैं डी, और प्रियंका मीना कह रही है ए होना चाहिए। साथियों और किसी के दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो फटाफट बता दीजिए आप लोग भी। ज्यादातर स्टूडेंट्स के डी आंसर आ रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के डी आंसर आ रहे हैं। राजेश डी आंसर दे रहा है, रोयल वर्मा डी, विष्णु मीना डी, रूपल कह रही है, रूपल जी आप क्या कह रही हो? डी कह रहे हो। बिल्कुल नेमीचंद कह रहे हैं डी। साथियों अब मैं बता दूं क्या इसका आंसर है? देखो मैंने आपको वेद पढ़ाए थे, तब मैंने कहा था कि वेद त्रयी, उसमें मैंने 3 को तो टिक किया था लेकिन 1 को टिक नहीं किया था। तो देखो इधर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिसने ऑप्शन नंबर डी दिया है उसको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। अगर आप सामने होते तो आपको कोई गिफ्ट भी मिलता। बिल्कुल जब अपन कभी आमने सामने होंगे, बिल्कुल आप बधाई के पात्र हो जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। साथियों जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, अपने साथियों को भी बता दीजिए कि अपने यहाँ पे प्रश्नोत्तरी चल रही है ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। तो फटाफट इस क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि अब विज्ञान में यहाँ पे प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल अब देखो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और इसका आंसर है अथर्ववेद। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। चलिए साथियों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछी गई है साथियों। 1026, 1027, 1028 और 1029। फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, क्वेश्चन के आंसर आने शुरू हो गए हैं। अनीता सी आंसर दे रही है, यानी 1028 बताना चाह रही है। कमल कुमार कह रहे हैं ए होगा। प्रमोद गौर कह रहे हैं 1028 होगा। प्रदीप सिंह कह रहे हैं सी होगा। भागचंद कह रहे हैं सी। सुमन कह रही है 1028। बिल्कुल मोनिका भी कह रही है 1028। अजय राज 1028। विकास बेनीवाल आरजे 18 कह रहे हैं इसका आंसर सही होगा सी। और देखो कौन कौन क्या कहता है। कांता कह रही है 1028। साथियों इसके अलावा भी कोई आंसर देना चाहता है? जल्दी से कमेंट करिए, जुड़ जाइए क्लास से, बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में अपन को। अभिषेक चौधरी कह रहे हैं सी 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 सी। बलवीर गुर्जर भी कह रहे हैं सी, और एन बेनीवाल कह रहा है सी सी। इसके अलावा सोहन लाल भी कह रहे हैं सी। साथियों बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर है
लगभग 99%, 99.99% स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दे रहे हैं। 0.1% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो इसका आंसर गलत दे रहे हैं। और इसकी मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जिन लोगों को जो समझाया है उसके दिमाग में वो चीज बैठ गई है। अशोक कह रहे हैं 1028, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अनीता सी आंसर दे रहे हैं। रणवीर प्रजापति बी आंसर, रणवीर कह रहे हैं कि इसका आंसर बी होना चाहिए। इसके अलावा राम बाबू कह रहे हैं 1028, उषा, रूपल, सब लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं। यानी वो क्या कह रहे हैं 1028। क्या दोस्तों यह आंसर सही है क्या? यस या नो में आंसर दीजिए। क्या जो मैंने क्वेश्चन पूछा है और आप लोग जिसका कमेंट कर रहे हो ऑप्शन नंबर सी 1028, क्या वो सही है? यस या नो में आंसर दीजिए फटाफट। भारत कुमार कह रहे हैं सी होगा। अब देखिए साथियों, यस, महेंद्र कह रहे हैं यस, यस, ज्यादातर स्टूडेंट के ऑप्शन आ रहे हैं यस। धन्यवाद आप सभी का, आपने यस बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1028। यानी दोस्तों मैंने जब क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है 1028। दोस्तों सही आंसर होगा 1028। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सबका नाम लूंगी, टेंशन नहीं करनी है आप लोगों को। सुनील कुमावत, जीएल मीना, सभी का नाम लूंगी आज। तो आप लोग टेंशन ना करो, आराम से थावत से बैठ करके आराम से अलाती पलाती मार करके अपनी क्लास लेनी है। बहुत आनंद लेना है आप लोगों को क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? दोस्तों अब देखो याद आ गया ना मंडल, एक एक मंडल दिमाग में घूमना चाहिए इस टाइम पे। मैंने क्वेश्चन पूछा था गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? साथियों तीसरा कि चौथा कि सातवां कि आठवां? बोल रहा कि गायत्री मंत्र को वर्णन कौन सा मंडल में है? तो बताओ गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन सा मंडल में बताया गया है? जल्दी से कमेंट करियो। दिनेश कह रहे हैं, सुरेश गुर्जर कह रहे हैं एक होना चाहिए, धवल सिंह कह रहे हैं सी, यानी कौन सा सातवां बता रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, गायत्री मंत्र। मुरारी लाल मीणा कह रहे हैं ए, यानी तीसरा आंसर दे रहे हैं। इसके अलावा इंडियन सोल्जर कह रहे हैं आशा। राजीव विश्नोई 1028 पे ही क्वेश्चन अगला चल गया अपना। इसके अलावा साथियों फटाफट कमेंट करो। भावाराम कह रहे हैं 7, पवन शर्मा कह रहे हैं ए होना चाहिए। सुनील महरिया कह रहे हैं ए आंसर होना चाहिए। रूपल कह रही है ए, यानी तीसरा बता रही है रूपल। बिल्कुल महिलाओं को भी हक है, फटाफट महिला जितनी भी सामने बैठी हैं फटाफट कमेंट करिए आप लोग। बाबूलाल इंडियन सोल्जर, बाबूलाल कह रहे हैं सी होगा, यानी कह रहे हैं कि सातवां होना चाहिए। योगेश कह रहे हैं ए होगा, यानी तीसरा बता रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप कह रहे हैं ए। इसके अलावा उषा जहांगीर कह रही हैं कि तीसरे का क्या होना चाहिए, तीसरा ए होना चाहिए, इसका तीसरा बताने की कोशिश हो रही है उनकी। रोयल वर्मा कह रहे हैं ए होगा, योगेश कह रहे ए होगा। साथियों क्या आपको लगता है क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है? इसके अलावा देखिए सामने और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कि पुष्पेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं ए होना चाहिए। विकास बेनीवाल कह रहे हैं ए होगा। कविता क्या सोच रहे हो, फटाफट आंसर दो आप तो। चौधरी जी कह रहे हैं ए होगा, बिल्कुल चौधरी जी बताओ ए होगा। पंकज बेरा कह रहे हैं ए होगा। साथियों अब मैं चलती हूं इधर, आप लोगों के कमेंट मैंने देख लिए हैं। साथियों मैंने मंडल बताए थे, मोस्ट तीसरा बताया था, चौथा बताया था, सातवां बताया था, आठवां बताया था, नौवां बताया था और 10वां, यानी 7 मंडल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे आपको। 7 मंडल मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे आपको। और जिसमें से गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में बताया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिसने ए सही किया था उसको बहुत बहुत बधाई हो मेरी ओर से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप लोग। जल्दी से सब लोगों को बुला लीजिए अपनी क्लास में, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए, तीसरा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट तैयार हो जाइए, दिल थाम के देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक कालीन कर्म की स्वतंत्रता। देखो मैं जो पूछना चाहती हूं उसको गोला कर देती हूं पहले ही। अरे भाई कोई बात को नहीं, गलत होगा तो रोबा की कोई जरूरत को नहीं है, कोई बात नहीं है। इतने जल्दी आंसर आ रहे हैं, अगर किसी ने पहले आंसर दे भी दिया है, उसका नाम मैं ले नहीं पा रही हूं तो भी कोई बात नहीं है साथियों, उसको खुद को तो पता है ना कि उसने गलत दिया या सही दिया। बाकी जहां तक हो रहा है मैं नाम सबके लेने की कोशिश कर रही हूं। चलिए जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और लोगों को भी बुला लीजिए कि यहाँ पे अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही है। देखो इधर क्वेश्चन है, कर्म की स्वतंत्रता की जानकारी कौन से मंडल में मिलती है, यानी कर्म की स्वतंत्रता की जानकारी चौथा में मिले कि सातवां में मिले कि नौवां में मिले कि 10वां में मिले, बताओ जल्दी सो आंसर। महेंद्र कह रहे हैं भीलवाड़ा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसके अलावा जयंती कह रही हैं 9, जगदीश कह रहे हैं ए आंसर होगा, संदीप कह रहे हैं सी होगा। साथियों धवल सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, धवल सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, कहां गए। रोयल वर्मा कह रहे हैं बी होगा, मनोज सिंह पिंटू कह रहे हैं सी होगा, राजेश कह रहे हैं ए होगा सही, प्रियंका कह रही है 9वां होगा, मुरारी लाल कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी 9वां सही होना चाहिए। साथियों कमेंट करिए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। सुरेश कह रहे हैं बी होगा, सुनील कह रहे हैं सी होगा, मुकेश कह रहे हैं सी होगा, राजेंद्र कह रहे हैं सी आंसर होना चाहिए, विष्णु मीना सी, कुलदीप कह रहे हैं सी, गिरधारी जाखड़ कह रहे हैं बी। बिल्कुल देखते हैं किसका आंसर सही जाता है किसका गलत जाता है, क्योंकि कमेंट सबको दिख रहे हैं साथियों। अगर कोई ऐसे भी सोचेगा कि मैंने गलत देखकर भी वो बोलना चाहेगा कि सही है तो वो सही नहीं है, क्योंकि कमेंट मेरे को भी दिख रहे हैं और आप सब लोगों को दिख रहे हैं। कुमार एस के कुमार कह रहे हैं बी होना चाहिए, देव सैनी कह रहे हैं सी, रूपल कह रही है 9 सही होना चाहिए, राहुल सिंह कह रहे हैं सी सही होना चाहिए। अब दोस्तों इधर देखिए आप लोग, अब देखो मैंने जब आया था धोला पीला सगला कोई कमेंट देखो भाई, सगला को ही देखवा की कोशिश हो रही है मेरी तो, बाकी जता दिख रहा है मता देखवा की कोशिश कर रही हूं। तो आप लोग थोड़ा ऐसे शांत रहिए, गुस्सा उस्सा नहीं करना है आप लोगों को, शांति से सबका नाम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज अपने, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्म की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसमें किसमें किसमें, कर्म की स्वतंत्रता 9वें मंडल में दोस्तों। जिसने इसका आंसर दिया है 9वां मंडल, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साजिद खान। योगेश राज कह रहे हैं सी, विजय इन्होंने भी सी आंसर दिया था, बिल्कुल कांग्रेचुलेशन। ममता क्या कहना चाह रही, प्रमोद कह रहे थे सी आंसर होगा, प्रदीप भी सी आंसर दे रहे थे, बिल्कुल। ममता बिश्नोई भी कह रही थी कि सी आंसर होगा, बिल्कुल वेरी गुड ममता। बादल मीना अनु सबका आंसर आ रहा था सी सी सी। साथियों तो ये अपना क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग। महेश कह रहे हैं कल्या का कमेंट भी पढ़ो मैडम जी। कल्या का कमेंट मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, समझ में नहीं आया मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो तैयार हो जाइए दिल थाम के आप अगले क्वेश्चन के लिए। सबकी नजर इधर से किधर चली जाएगी, भी इधर चली जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के लिए। निम्न में से वर्ण के लिए किस वर्ण के लिए अन्यस्य बालीकृत। देखो दोस्तों जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना, आशीष कह रहे हैं मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो। आशीष क्या कह रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो ना मैम। अरे भाई खटे ही गुंजाणु अपन इस दुनिया में ही रहनु है। अब देखो कोरोना जब तक चालसी, जब तक थारी क्लास यही चालसी, तो टेंशन ना लो, आराम से एक एक क्वेश्चन। अगर मैं आशीष कह रहे हैं मेरा नाम कोन्या लेवो, अरे भाई थारो नाम क्यों कौन लेंगी भाई, तू कौन सो मोल्डी का ठोकर दिए जब मैं थारा नाम कौन नहीं लूंगी, सबका नाम लूंगी। तो टेंशन फ्री हो रही है आप लोग, तो क्लास का आनंद लीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से क्वेश्चन इसलिए दे रही हूं, आराम से आपको सोचने का मौका मिले। और अगर एक कमेंट नहीं पढ़ूंगी तो आप लोगों का आंसर मुझे पता कैसे चलेगा। तो सबके कमेंट पढ़ना भी जरूरी है। प्रश्नोत्तरी का मतलब क्या है, सबका आंसर तो चेक करूं,
म्हारो भी लियो, बिल्कुल थारो भी ले लियो भाई, पंकज राज, मीना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की बात हो रही है, किस वर्ण के लिए अन्यस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। 4 वर्ण यहाँ पे लिखे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जल्दी से कमेंट कर डालो इसका, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर डालो आप लोग। तो देखो क्या आंसर आ रहे हैं। योगेश कह रहे हैं सी आंसर होगा, सुनीता कह रही है सी, यानी क्या कह रही है, वैश्य का आंसर दे रही है। इसके अलावा योगेश राज, गौरव बाबू सी, संतोष शर्मा सी आंसर दे रही है, रिया सी आंसर दे रही है। साथियों योगेश सांखला कह रहे हैं कि उत्तर होगा भाई तीसरो यानी सी। नारायण पाटीदार भी कह रहे हो कि सी आंसर होना चाहिए को। अनीता कह रही है सी उत्तर होगी, होसी भाई सही। महेंद्र भी कह रहे हो कि सी आंसर होना चाहिए सही। अब देखो कुण कुण को सही आंसर जासी भी पता चल जाएगा। संतु चौधरी कह रही है सी, संजय फौजदार कह रहे हैं सी। अरे भाई सी 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 सी, सर्दी तो कौन लागवा लागी ना सी सी करता। अर्जुन राम मीना कह रही हो कि सी उत्तर होना चाहिए। नारायण पाटीदार कह रहे हैं सी होना चाहिए। साथियों मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है, अन्यस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग कब से कौन से वर्ण के लिए हुआ है। अन्यस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग राम अवतार कह रहे हैं सी 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 सी। इसके अलावा राम कुमार गुर्जर भी कह रहे हैं सी आंसर। अनु कह रही है सी, जगदीश कह रहे हैं डी, बाबूलाल कह रहे हैं बी। साथियों अब इधर दिखाओ, आंसर दिखाती हूं आपको। अब इधर से नजर कहां, इधर है, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था अन्यस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग क्या ब्राह्मण के लिए हुआ था, क्या क्षत्रिय के लिए बताया था, क्या वैश्य के लिए बताया था, क्या शूद्र के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सी सी। यानी अभी आपको सर्दी लग रही थी, सी 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 सब कर रहे थे, बिल्कुल वही उत्तर सही होगा। बिल्कुल इतने लंबे लंबे सी 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 भेज रहे हो, वही आंसर सही है। हाँ भाई छज्जे ऊपर बोयरे बाजरो। हाँ कोई बात नहीं, एक दिन बुलाऊंगी तुम सब लोगों को, जो गाने का नाम ले रहा है उसी को यहाँ पे बुला करके सबसे पहले उससे ही गाना सबको सुनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आनंद लो क्लास का। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्यस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, वैश्य। मैंने आपको बताया था वैश्यों से सर्वाधिक कर लिया जाता था, बलि कर, यानी इसलिए वैश्य के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है अन्यस्य बलीकृत। साथियों फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, और लोगों को भी जोड़िए, मजा आएगा क्लास में। कम ही लोग जुड़ रहे हैं अभी तो, और भी लोगों को लाइक करो, शेयर करो क्लास को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मोहन जाट कह रहे राम राम, बिल्कुल राम राम आपको। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है आपके सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महेश कह रहे हैं मैंने थारी आवाज घनी चोखी लागे, बिल्कुल धन्यवाद थारो। दिनेश प्रजापत कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कह रहे हैं यजुर्वेद। संजय फौजदार बी, विनोद वर्मा बी। हाँ भाई महेश मैंने सुन लिया कि तुम्हारी आवाज बड़ी चोखी है, धन्यवाद थारो। राम निवास कह रहे हैं सी होगा, योगेश कह रहे हैं बी होगा, स्टूडेंट लाइफ कह रहे हैं बी होगा, प्रभुलाल कह रहे हैं बी होना चाहिए आंसर। अनिल कह रहे हैं सी आंसर होना चाहिए, नहीं कह रहे कि सामवेद सही होगा। इसके अलावा राजकुमार जाट कह रहे हैं बी आंसर होना चाहिए। सोनू शर्मा कह रही है बी सही होगा, विष्णु मीना कह रहे हैं बी सही होगा। साथियों और देखती हूं किसके आंसर क्या आ रहे हैं अभी। योगेश शाकला बी, पुलिस थाना जयपुर बी, भोलाराम कह रहे हैं नाइस टीचिंग, धन्यवाद आपका। इसके अलावा साथियों और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मिंकू चौधरी कह रही है बी, अनिल कुमार बी, ज्योति कह रही है आंसर बी होगा, राकेश कह रहे हैं बी होगा।
अभिषेक कह रहे हैं सी होगा, यानी वो कह रहे हैं कि इसका सामवेद उत्तर आएगा। महादेव का लाडला कह रहे हैं बी। अरे भाई महादेव का लाडला है, शेरावत जी का लाडला है, तेजा जी का लाडला है, तो कहीं भैरू जी खड़े गया, भैरू जी को लाडलो तो आस्ता नहीं दिखो को नहीं। और भाई मैं कहीं मोल्डी के ठोकर मारी माखा लाडला या लाडली तो खड़े दिखे ही को नहीं माने। कोई बात नहीं, सारे के सारे लाडले ही हो, सबके सब लाडले ही बैठे हो जो सामने बैठे हो। अब देखो देसी जाट भरतपुर कह रहे हैं बी आंसर होगा, विजय सैनी कह रहे हैं बी होगा, प्रमोद कह रहे हैं बी होगा, यानी ज्यादातर लोग इसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, यानी कह रहे हैं यजुर्वेद होना चाहिए। तो दोस्तों अब देखो मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूं। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है, उसका नाम क्या है, यजुर्वेद। देखो क्या नाम है इसका, यजुर्वेद। किस किस का सही गया है खुद को पता चल गया होगा। दिनेश कह रहे थे बी होगा। साथियों आनंद से लेके क्लास को पढ़ो, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, आराम से क्लास लेनी है अपन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यजुर्वेद। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो था के सामने पेश है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कहीं कह रहे हो है भारतीय संगीत का जनक। देखो जो चीज पूछना चाहे एग्जाम में सबसे पहले गोलो भी नहीं करया करो कि वो पूछबो कहीं चारियों से थांगना सू, ठीक है। तो देखो संगीत का जनक कौन सा, संगीत का जनक कौन सा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। संगीत का जनक कौन सा था बताओ, जल्दी से आंसर दो इसका। अरे भाई उत्तर दो जल्दी हूं। बाबू कह रहे हैं, बाबूलाल डूडी कह रहे हैं सी होगा, बिट्टू कह रहे हैं सी होगा, यानी कौन सा उत्तर बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं कि वो तो सामवेद सही होना चाहिए। बालाजी को लाडलो भी आपको भाई अब तो कह रहे हैं कि सी आंसर सही होना चाहिए। नितेश कुमार कह रहे हैं सी, संतोष शर्मा सी, मुकेश कह रहे हैं सी होना चाहिए। भाई कहीं का तो नाम ही समझ में को नहीं हमारे तो के लिखवा। नीलेश कह रहे हैं डी, दिनेश कुमार कह रहे हैं सी, ताखर चौधरी कह रहे हैं सी होना चाहिए, सोनू कुमार कह रहे हैं सामवेद। दोस्तों फटाफट कमेंट करिए आप लोग। गोविंद कह रहे हैं सी, रघुवीर सिंह कह रहे हैं सी होगो भाई। देखो कौन सा कौन सा सही हुआ आज। विष्णु मीणा कह रहे हैं सामवेद होना चाहिए, सीमा कह रही है सी होगा, यानी ज्यादातर को फोकस कौन सा उत्तर पर है भाई, ज्यादातर को फोकस कौन सा उत्तर पर है, सामवेद पर। और थाने कहीं लाग रही है उत्तर कहीं सही होना चाहिए। अब देखो इधर चलो आप लोग, देसी जाटनी कह रही है सामवेद, आ गई भाई जाटनी भी। अब देसी जाटनी कह रही है कि सामवेद सही होना चाहिए। बलराम पूनिया भी सही आंसर दे रहे हैं सी सी सी। साथियों सी का अलावा जो आंसर दे रही हो है, जो मेरी क्लास लीडो भी है, तो बताओ अब मैं ए की आसी, डी की आसी और बी की आसी जब क्लास ली तब मैं थाने बताए हो कि संगीत का जनक या भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है, सामवेद को माना गया है। तो जिन्हें सही उत्तर बताए बिन मोकली मोकली बधाई भाई हमारी तरफ हूं। बिल्कुल गंगानगर से लाइव देख रहे हो, बिल्कुल धन्यवाद आपका देखने के लिए। अभिज्ञान का चैनल है साथियों, फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। अभिज्ञान को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बादल मीणा कह रहे हैं मैम जी आपका लाडला हम हैं। धन्यवाद बादल, आपका सभी लाडले हो, वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बेलाडला हो। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखो अगलो का क्वेश्चन बने हुआ है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, 16 के 18 के 20 के 17। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है, आंसर दो जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। मैडम का लाडला मुरारी लाल, बिल्कुल धन्यवाद आपका। आशुतोष कह रहे हैं सी आंसर सही होना चाहिए। बिट्टू कह रही है सी, यानी कह रही है कि पुराण तो 20 में है। इसके अलावा बलराम कह रहे हैं 18 होना चाहिए। कैलाश कह रहे हैं बी होगा, यानी कह रहे हैं कि 18 होना चाहिए।
चिराग उदयपुर खेरवाड़ा से बोल रहे हैं कि भाई को आंसर बी होना चाहिए। अब देखो कौन कौन सही आंसर दे भी पता चल जाएगा। देसी जाट भरतपुर 18। अमर सिंह यादव कह रहे हैं कि पुराण 16। कृष्णा कह रही है मैडम 18 अच्छा पुराण तो भाई 18 6 कितना होगा गिन एक बार। पंकज बेरा कह भाई 18 होना चाहिए। विनोद कुमार कह रहा है कि बी आंसर। अनिल यादव बी। ममता भी कह रही है बी। राम निवास कह रहे हैं बी आंसर सही। रूपल कह रही है बी बी बी। अब देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था पुराण का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना, और पुराणों की संख्या लियो भाई। पुराणों की संख्या कितनी 18 18 और 18, तो इसका राइट आंसर होगा 18। चला अगला क्वेश्चन वाला है तो देखो अगला क्वेश्चन कहीं बोल रहे है। देखो निम्न में से ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। ऋग्वेद का उपवेद बताना है आपको। मैंने पूरा चार्ट के माध्यम से आपको बताया था, चारों के एक एक उपवेद बताए थे मैंने। तो इधर देखो अब उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। जल्दी से उत्तर भेज दो। अब ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद। अरे भाई कोई को तो कौन है कि जिन समझ में ही कौन आओ। कोई बात को नहीं, गलती होगी तो गलती तो इंसान से ही वया करे है। सरोज कह रही है नाम ले लिया करो। बिल्कुल सबका नाम ले रही हूं, जाने क्या दिख जाए बोल रहा है ए। मिक्कू चौधरी कह रही है ए, यानी कह रही है कि ऋग्वेद का उपवेद कहीं होना चाहिए आयुर्वेद। इसके अलावा देखती हूं सोनू चौधरी कह रही है ए, सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं ए, इंडियन सोल्जर कह रहे हैं ए, विनोद वर्मा मैम का लाडला ए। ललिता कुमार कह रही है ए आंसर सही होगा। कृष्णा दादरपाल कह रही है ए। इसके अलावा दोस्तों और क्या कह रहे हैं, अजय राज कहता है आयुर्वेद। बालाजी का लाडला कह रहा है ए होना चाहिए। सोहन लाल शर्मा मेरो भी नाम ले लो, बिल्कुल थारो भी नाम ले लियो। देसी जाट लाडलो चौधरी कह रहे हो कि ए उत्तर सही होना चाहिए। बिट्टू कुमार ए, मुरारी लाल मीना ए, रोयल वर्मा कह रहा है ए होगा उत्तर। किशन कह रहा है ए होगा। श्याम कह रहा है ए होगा। बिल्कुल जिज्ञा बुनकर कह रही है कि मैं तो डूंगरपुर से लाइव देख रही हूं। बिल्कुल कई कई लोग तो देखो अमेरिका सूर इंग्लैंड से भी लाइव बैठे हैं। अब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं तो वह तो बैठ जाने। सरोज क्या बोलिए, मैं तो बोल दिया नाम के लिए जो बोलना ही पड़ा। अरे वाह। मोनिका कह रही है ए उत्तर होना चाहिए। प्रियंका मीणा ए। चिराग सालवी उदयपुर खेरवाड़ा से कह रहे हैं कि भाई सी उत्तर होना चाहिए को। तो अब देखो, अब इधर चलो, इधर देखो आप लोग, इधर मत देखो, अब इधर देखो। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद मैंने अल्फाबेट से आपको समझाया था। दिमाग में देखो, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको क्या बताया था उपवेद में, दिमाग की घंटी क्या बोलेगी कि भाई भाई मैडम का ही बतायो कि अल्फाबेट याद रखना है ए डी जी एस। ऐसे तो बताया था ना, याद आयो कि कौन आयो ए डी जी एस। बिल्कुल आनंद आ रहा होगा क्लास में। ऐसे ही आनंद लेते रहिए आप लोग, जुड़ते रहिए अभिज्ञान ऑनलाइन से। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद। चलें आगे, अगला क्वेश्चन तैयार है देखो आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा त्रिवर्ग में शामिल नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा त्रिवर्ग में शामिल नहीं है। हाँ बिल्कुल, कई लोग बोलने लग गया कि मैं तो पाकिस्तान से लाइव देख रहा हूं। रवि कह रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान से लाइव देख रहा हूं। कोई बोल रहे हैं कि मैं तो जैसलमेर से देखवा लागो लावी। कोई बात नहीं, सारा जो भी जठे है सब देखो। पुष्पेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं मोक्ष होना चाहिए। निधि कह रही है, क्या कह रही है निधि पता नहीं।
प्रवीण कह रहे हैं बी आंसर होना चाहिए। महादेव का लाडला कह रहे हैं कि डी होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। देसी जाटनी कह रही है धर्म, त्रिवर्ग में शामिल नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। योगेश कह रहे हैं बी होगा। अनुराग कह रहे हैं बी होना चाहिए। योगेश कह रहे हैं बी होना चाहिए। सोनू कह रही हैं, सरवण कह रहे हैं बी होगा। प्रिया कह रही है डी होगा। पुष्पेंद्र कह रहा है मोक्ष। साथियों अब इधर देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब मैंने आपको पढ़ाया था त्रिवर्ग में शामिल नहीं है, मैंने आपको 4 वेद लिख के ऊपर वाले तीनों पे टिक कराया था, बच गया था कौन सा? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम तो शामिल थे लेकिन मोक्ष शामिल नहीं था। ऐसे ही अपन वेदों में चर्चा की थी, वेद 3 तो शामिल थे लेकिन चौथा शामिल नहीं था, और यहां पे भी चौथा शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, और उसका नाम है मोक्ष। एडी वालों क्या कह रहे हैं? एडी उमंग, मैं कह रही हूं कि डी होगो। राम सिंह भी कह रहे हो डी। महादेव कह रहे हो कि एबीसी वालों मान जाओ। हाँ भाई अब मान गा, तसल्ली मिल गई, अब बन भी। चलो अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन कहीं बता रहे हो है, ये देखो, सर्वप्रथम चारों आश्रमों की जानकारी। साथियों जैसे ही क्वेश्चन आए दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम चारों आश्रमों की जानकारी, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले चारों आश्रमों की जानकारी कौन सा आश्रम में मिली, कौन सा उपनिषद से मिली अपने? ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, जाबोली उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद। भाई बहुत मजा आ रहा है क्या? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ के, आप लोगों को भी आ रहा होगा आनंद। काजल कह रही है बी होगा, बोलिए कि जाबोली उपनिषद सही। रोयल वर्मा बी। गुड्डू कह रही है बी होगा। रघुवीर सिंह कह रहा है सी होगा। अनिल यादव कह रहे हैं बी होना चाहिए। पिंटू कह रहे हैं बी होगा। भाई सारा ही बिक गेल पड़ रहा है अभी तो। गोविंद, सोनू चौधरी कह रही है सी होगा। गोविंद कह रहे गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग। बिल्कुल अभी आपका पढ़ाई का टाइम है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई होनी चाहिए दिमाग में, और कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। अतुल कह रहे हैं बी आंसर सही होगा। पिंटू कह रहे हैं बी होगा। भारत भाई कह रहे हैं बी होगा। विष्णु मीना बी। अजय राज कह रहा है जाबोली। अर्चना मीना कह रही है बी होगा। अब देखो इधर आओ, मैंने जब आपको बताया था चारों आश्रमों की जानकारी, मैंने क्या बताया था? एक बात बताई थी, वो बात याद जिसके आई है वो परफेक्ट तैयारी कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? वह आश्रम में जाकर बोली, वह आश्रम में जाकर बोली। बोले काई बोली, बताओ तो सही। बोले कि आश्रम कता, तो थे बताया कि आश्रम तो कितना बचे? 4 ही बचे। आश्रम तो कता बचे? 4 ही बचे। वह बिल्कुल कह रहे हैं शेखावत कह रहे हैं। लड़की वाली बात आ गई भाई, लड़की की बात तो भूलो ही को नहीं थे। वह आश्रम में जाकर बोली कि कहीं बोली कि बता कितना आश्रम तो थे? बोला कि भाई आश्रम तो कत्ता थे? 4 ही थे तो। महेश वर्मा, अरे वाह वाह, क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब पूछा है, कोई बात नहीं। याकूब कह रहे हैं आपने सही, बिल्कुल। महेंद्र कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल मजे लेते रहिए। साथ में आप लोग इस क्लास को, अभिज्ञान चैनल को लाइक भी करते जाइए और इसको शेयर भी करते जाइए, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए, सब बच्चे आनंद ले सके क्लास का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अब देखो भाई, असत्य कथन चुनू है अब तो थाने। अब थोड़ी सी गड़बड़ क्वेश्चन आगो, थोड़ा बड़ो क्वेश्चन आगो, थोड़ा टाइम लग जासी अब तो। अब देखो इसमें से असत्य कथन चुनना है आप सबको। असत्य कथन चुनना है। निवास स्थान और प्रतिपादक, एक तरफ बताया गया आर्यों का मूल निवास स्थान, और इधर बोला कि यो मत इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। अब देखो उत्तरी ध्रुव तिलक,
मध्य एशिया मैक्स मूलर, कश्मीर चाइल्ड, सप्त सैंधव प्रदेश, संपूर्ण, फटाफट आंसर दो, क्या सही होगा इसका। अरे वाह भाई, उत्तरायण भी शुरू हो गया, सी आ रही हो उल्टो। दिनेश कह रहा है कि सी सही होगा, रोयल वर्मा कह रहे हो कि सी सही हो लो, राम सिंह भी कह रहा है सी होगा सही आंसर, रघुवीर कह रहे सी, सरवन जांगीर सी। अब देखो साथियों, मैंने जब ये पढ़ाया था तब मैं एक चीज बताई था ने, अरे भाई चाइल्ड तो रूस गो, भाई कोई चीज भी दी कौन वाली, तो वो तो रूस को। मैं आपने कहीं बताई कि चाइल्ड तो रूस को, चाइल्ड यानी बच्चों, और बच्चों तो वही रूस पता नहीं, तो चाइल्ड को तो रूस को, तो बताओ ये कश्मीर सही आएगा क्या। चाइल्ड तो कहा था रूस, तो इसमें तो कश्मीर है, तो कहीं सही है कहीं, यानी गलत है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज तो मैंने बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं, कल क्या होगा, इससे थोड़े से लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके लिए बढ़ाए हैं, तो कल आप लोगों को बिल्कुल आज से ज्यादा संख्या में आपको आना है और एक एक क्वेश्चन का सही आंसर देना है, लाइव जुड़ना है, और बहुत अच्छे इससे भी टफ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।